तो आज हमारा टॉपिक है राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन है मेडिटेशन करनी कैसे है। आप कहीं भी जाएंगे, लोग आपको क्या कहेंगे, कोई भी बात है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मीन्स आंखें बंद बैठ जाओ। करना क्या है, किसको याद करना है, कुछ नहीं पता। नो लॉजिक नथिंग। बैठे रहेंगे और सोचेंगे हो गया काम। या बैठ भी जाएंगे तो अपने घर का ख्याल या किसी और चीज का ख्याल। मंदिर गुरुद्वारे चर्च वहां गए बैठ गए, किसको ध्यान है, वहां बैठ के सोचेंगे अच्छा मेरा वो काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, वहां का है। एंड लेटेस्ट कंसेप्ट यूज में क्या है, जाएंगे बाहर से ही करके निकल जाएंगे। अगर भगवान ने आपसे कुछ कहना हो तो, और हम मोस्टली अपनी सुनाते हैं, क्या उसकी सुनते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, टाइम नहीं है। अपनी सुनाने का टाइम है, उसकी सुनने का टाइम नहीं। वो मुझे आज कहना चाह रहा है कि बच्चे आज तुम मत जाओ, उस रास्ते से नहीं जाओ, रास्ता चेंज कर लो। हम बाहर से विश करके गए, उसी रास्ते से निकल रहे हैं। रास्ते में आगे कुछ होता है, हम कहते भगवान मेरी इतनी नहीं मानता। और भगवान क्या कहेगा, बच्चे तुमने मेरी सुनी, मैं क्या चाहता था तुम इस रास्ते से ना जाओ, तुम माने? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है। तो इसीलिए आज तक मेडिटेशन को लोग समझ ही नहीं पाए। जो मेडिटेशन वर्ड है वो मेडिटेरियन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है टू हील। माना किसी चीज को हील करना, ठीक करना। तो यहाँ पे हमें किसको ठीक करना है? हाँ जी, Mind। है ना, मन को। अगर हम देखें रोज हमारे सामने इतनी बातें आती हैं, हम परेशान होते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? क्या उसको हील करें? उसके लिए टाइम नहीं है। अकेले बैठते हैं ना तो घबराहट सी होती है। आप में से कईयों को फील होता होगा, मन ऐसे होता है अकेले हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी गराज में, और जो चलाने वाला ड्राइवर है वो डॉक्टर के पास। इस शरीर का इलाज डॉक्टर के पास है, पर यहाँ जो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं वो उसके लिए स्पिरिचुअल फादर, परमात्मा। हम माने ना माने, पर एक शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, जिसको हमने प्यार से कल क्या नाम बताया उसका? शिव बाबा। बाबा वर्ड क्योंकि घर का बड़ा है। अब योग, योग माना जुड़ना, जो संस्कृत के वर्ड युज से मिला है। ठीक है, जुड़ना। अब लोग योग और योगा दोनों की एक ही बात समझते हैं। क्या दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं, दोनों अलग हैं। क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा जाता है वो कई उसको इस फॉर्म में समझ लेते हैं कि ए साइलेंट है, योग, कोई बात हो गई। पर वो नहीं है, दोनों अलग हैं। हाँ जी। तो योग के डिफरेंट मीनिंग्स क्या होते हैं? लिंक, जॉइंट, यूनियन, रिमेम्बरेंस, कम्युनियन, कनेक्शन। हम आगे जानेंगे कैसे, है ना, एक चीज से जुड़ना। अब क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल कैसे होगा योग का? फिजिकल माना दो चीजों का आपस में जुड़ना। जैसे चाय में चीनी डाल दी, टेस्ट मीठा, और गलती से नमक डल गया। कई बार होगा आपकी लाइफ में, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? है ना, नमक डाल देते हैं गलती से, और भाई लोग स्पेशली जब पहली बार बनाते हैं तो चाय चीनी और नमक में हो जाती है कंफ्यूजन, है ना। तो टेस्ट चेंज। सिमिलरली दो वायर्स को कनेक्ट करो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना, मतलब कनेक्शन। ये फिजिकल हो गया। सेकंड, मेंटल लेवल। आप गए हो किसी फॉरेन कंट्री में, आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। अचानक से आपको फोन आया कि आपके घर में कोई बीमार है। आप नेशनल टेलीविजन पे हो, उस कंट्री का पीएम आपके साथ है। आप कैसा फील करोगे? बट आपको तो अवार्ड मिल रहा है, फिर आप उदास क्यों? घर की टेंशन होगी ना। घर की बातें याद आएंगी, परिस्थिति, है ना, वो बात हो गई। अब देखो, फिजिकली आप वहां हो पर मेंटली, ठीक है, घर पे। दैट इज मेंटल मेडिटेशन। हम होते कहीं और हैं। अब आप सब यहाँ सुन रहे हो, पर मन से कहीं और भी घूम रहे हो। ठीक है, तो दोनों मेडिटेशन साथ में चल रही है। तो अब मुझे मेंटली जहां मैं चाहूं
मैं वही रहूं, ये हमें सीखना है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी जल्दी कनेक्ट कर जाती है। बच्चा बीमार होता है, कुछ भी ना हो, माँ कहेगी अच्छा तुम बीमार तो नहीं हो ना। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग, प्योर फॉर्म ऑफ लव। थर्ड, स्पिरिचुअल, जहां पर आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है। अब तीन तरह के हैं। लौकिक, मोस्टली हम इसी में फंसे हुए हैं, चाहे बुरा लगे ये बात, पर हम लौकिक में इतना फंस गए, घर गृहस्थी में, रिलेशंस में, हम परमात्मा को याद करने का टाइम ही नहीं ढूंढ पाते, उसी में उलझ गए। और याद रखना, ये अकेले की जर्नी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब चीज यही रहनी है, मेरे साथ क्या जाएंगे, मेरे कर्म। नेक्स्ट, अलौकिक योग। अलौकिक देवी देवताओं का या धर्म पिताओं को, उनको याद करना। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें वर्ड यूज होता है राजयोग। राजा, किसका राजा? स्वयं का राजा। स्वयं का राजा माना स्वयं की कर्मेंद्रियों का मालिक। और इसको राजयोग, क्योंकि ये सब योग का राजा है, माना इसके अंदर सारे योग समाये हुए हैं। क्यों? इसमें हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, वो हाईएस्ट एनर्जी, शांति सुख का साथ है। उससे कनेक्ट करेंगे तो वैसे हम बन जाएंगे, जैसा संग वैसा रंग, तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। अच्छे तो हैं ही, बुरा तो कोई है ही नहीं, और अच्छे बन जाएंगे, है ना। तो एट फोल्ड राजयोग, इसमें 8 तरह के योग हैं, एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले हठ योग। दुनिया में लोग हठ करते हैं, एक टांग पे खड़े होना, व्रत रखना, और यहाँ पे भी हठ है, क्या? खुद को बदलने का। ठीक है। दुनिया में कौन सा योग होता है? दूसरों को बदलने का। यहाँ हठ है कि मैं बदलूंगा, दूसरा बदले ना बदले। मुझे अपनी गाड़ी बचानी है, सामने वाला तैयार है कि भाई इसका एक्सीडेंट करना है, तो हम क्या कहेंगे? मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, कर्म योग। हमारा जो योग है वो कर्म करते हुए योग। मीनिंग समझ आया? कर्म योग, दुनिया में कहा कि भाई कर्म करना ही योग है, नो। कर्म करते हुए योग में रहना, माना काम कर रहा हूं, मुझे याद है मैं कौन? आत्मा, उसकी संतान हूं, तो उससे उस कार्य में उसकी मदद मिलेगी, परमात्मा की शक्ति मिलेगी। नहीं तो हमने कहा कोई भी कर्म करो, हो गया परमात्मा को याद। अगर ऐसा होता तो हमारे कर्म कैसे होते? इसका मतलब कोई नॉन वेज, माना किसी को मार रहा है, काट रहा है, वो भी कह रहा है मैं कर्म कर रहा हूं। पर अगर वो कर्म परमात्मा की याद में होता तो ऐसा निकृष्ट कार्य कर ही नहीं पाता। नेक्स्ट, भक्ति योग। भक्ति में क्या होती है? भावना। और यहाँ क्या भावना है? अपने पिता से मिलने की। इसीलिए जो यहाँ बच्चे आते हैं रोज, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। क्यों? अंदर में होता है भाई पिता से मिलना है, रोज मिलेंगे, चार्ज होके जाएंगे। फिर सन्यास। सन्यास क्या करते हैं सन्यासी? घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, जंगल में रहते हैं। और यहाँ परमात्मा क्या कहता? बच्चे घर गृहस्थी में रहो, सब कुछ करो, पर फिर भी आप खुश रह के दिखाओ। घर गृहस्थी छोड़ के, कोई बात नहीं आई, जंगल में चले गए, कोई आपको गलत बोल नहीं सकता। आपको गलत बोला तो आप क्या कहोगे? तुझे श्राप देता हूं, ऐसे ही बोलेंगे ना। सन्यासी से डरते हैं। अब घर में आप रहो, अपनी बीवी बच्चे माँ बाप के साथ, कोई भी बात होगी आप शांत रह के दिखाओ, तो वही चीज इंपॉर्टेंट है। फिर समतक, बैलेंस। दुनिया में लोग बैलेंस नहीं रख पाते। वो कहते भाई अपना बिजनेस, अपनी पर्सनल लाइफ बहुत बिजी है, बैलेंस नहीं हो रही। और यहाँ पे बैलेंस, घर भी लौकिक लाइफ कहते हैं, और जो यहाँ की लाइफ इसको अलौकिक कहते हैं, माना ईश्वरीय परिवार, ये सब ईश्वरीय परिवार है। तो हम दोनों में बैलेंस करते हैं। और यहाँ का परिवार कितना बड़ा है, दुनिया में 2 लोग 4 लोग मिले ना मिले, यहाँ पे हम कितने हैं? सिर्फ यहीं की बात करें तो हम 75+ हैं, रोज मिलते हैं। किसी के घर में कुछ होता है तो सब पूछते हैं, आते जाते हैं। वो वाला सिस्टम नहीं है जो दुनिया वाला है गिफ्ट का, वो चीज नहीं। किसी को कोई हेल्प की जरूरत है तो एक तो क्यों मदद करते हैं, ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि वो मेरी करेगा, नहीं, दिल से। क्यों? एक ही परिवार है। बट बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, कोई भी चीज आउट ऑफ बैलेंस नहीं करते।
नेक्स्ट ज्ञान योग। दुनिया में क्या कहा, योग लगाओ, परमात्मा कहते पहले ज्ञान लो। इसलिए आपको क्या कहा गया, आप पहले 7 डेज कोर्स करो, उसके साथ साथ आप योग लगाएंगे। आपको पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर साथ में योग, तो आपको समझ आएगा। सीधा योग लगाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट सहज योग। इस योग के लिए कोई ऐसा नहीं है मुझे इस तरह बैठना है, हाथ ऐसे करने हैं, आंखें नहीं, कंफर्टेबल। पिता से बात करनी है, योग माना जुड़ना, पिता से बातें करना। अब उसके लिए कौन सी विशेषता चाहिए, कैसे बैठना है, जैसे मर्जी बैठो, कंफर्टेबल हो। हाँ, अब आप सोचो क्लास में आओ लेट जाओ, ऐसा नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा, सब देखेंगे क्या हुआ भाई, बीमार है क्या। ठीक है, थोड़ा एक्टिव अलर्ट होके बैठो। पर ये नहीं है जो वो कहा कि इस तरह से बैठोगे स्क्वाट पोजीशन में, या है ना चौकड़ी मार के, इस तरह पता नहीं क्या कौन कौन सी पोजीशंस बना दी है ना, इस तरह से माला फेरोगे, छुपा के करोगे, नहीं, कुछ नहीं करना। सिंपल, मैं आत्मा उसकी संतान, बात कर। फिर बुद्धि योग। बुद्धि माना इंटेलेक्ट, जो हमने जाना था। दुनिया में जितने भी थ्योरीज हैं वो सारी क्या कहते हैं, मन को मनाओ, मन को ये करो। पर परमात्मा कहता बच्चे, मन को मनाने से, संकल्पों को शून्य करने से कुछ नहीं होगा। आप संकल्पों को रोक लोगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन का काम है सोचना, वो चलेगा। सिर्फ क्या करना है, हमारे जो थॉट्स है दैट शुड बी एलिवेटेड, पॉजिटिव। आप सिर्फ इतना चेक करो कि जो मेरा थॉट है, जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो राइट है या रॉन्ग है। अगर वो राइट है, आपके थॉट्स की स्पीड कम हो जाएगी। पॉजिटिव थॉट बहुत कम चलते हैं, नेगेटिव थॉट आगे के आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंस है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। क्लियर यहां तक। अब बुद्धि, परमात्मा आकर हमारी बुद्धि को रिफाइन करता है। बुद्धि क्लीन, तो वो मन को गाइड करेगी, क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान ही नहीं था। हम लोग भी अगर देखें अपनी लाइफ को पहले, यहां से हम बहुत सी चीजों में सोचते थे हम ठीक है, पर यहां कर समझ आया कि ये वाली चीज का भी तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। बहुत सूक्ष्म माना सटल, डीपली समझ आया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। है ना, अगर हमारे पास कोई घर में गेस्ट आए, है ना, पहले हम ऊपर से बोल देते हैं हाँ आप आओ अच्छा लगा, अंदर में क्या होता था, लेट हो रहे हैं, नाउ चेंज ना, उनको बताओ हाँ जी आप प्लीज आइए, बट हमें एक फंक्शन के लिए जाना है, जस्ट हमारे पास 15 मिनट है। तो मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। उसको भी बोल दिया, अब मैं ये नहीं है वो अंदर बैठा है मैं अंदर में एनर्जी क्रिएट करो, कहाँ से आ गया, जाओ ना आप ऊपर, हाँ जी चाय लोगे, नो। तो अंदर और बाहर समान, ये तब होगा जब आपकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा सहज योग। अगर आप इस पिक्चर को देखो, ये चलते फिरते कहीं भी, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, हम हर चीज में याद रखते हैं मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, और उसको बुलाते हैं मेरी हेल्प करो। अब वो ये नहीं है कि वो आके झाड़ू लगाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड इट। वो झाड़ू नहीं लगाएगा, आप में शक्ति भर देगा उस कार्य को करने की। नहीं तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मान लो एक काम करने में बहुत एनर्जी लगती है, हम परमात्मा को बुलाते हैं और वो काम हम खुद कर लेते हैं जो पहले सोचते नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारे जो समर्पित बहनें हैं ब्रह्मा कुमारी में, अगर घर में एक गेस्ट आए हमारे, तो मदर को या जो भी आपकी वाइफ है उनको या सिस्टर, उनको टेंशन हो जाती है कि भोजन बनाना है। और यहाँ पर अगर 100 लोग भी आते हैं ना, तो भी क्या लगता है, कुछ भी काम नहीं। क्यों, वो परमात्मा की शक्ति में खोए रहते हैं, उसकी शक्ति को हम यूज करते हैं। और इसीलिए कर्म योग है ना, कर्म करते हुए अगर ये बहन जी अब देखो भोजन बना रही है, परमात्मा की याद में है, और जब सारे लोग उसी याद में भोजन खाएंगे तो स्वस्थ और खुश रहेंगे। अब दोनों में आप डिफरेंस बताओ क्या है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में। लेफ्ट साइड पढ़ा जा रहा है, थोड़ा मुश्किल है, राइट साइड इजी है। क्या फर्क है, वर्ड सेम है, अगर आप देखें स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, तो लाइफ में प्रॉब्लम क्या है,
हम स्पेस नहीं देते, हम जुड़ के रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी के घर में कोई बात होती है तो हमारे घर वाले उनको जाके बहुत अच्छा सजेस्ट या गाइड करते हैं। वो कहते हैं वाह, आपके घर वाले इतने समझदार। पर आपके घर में कोई बात होती है तो लोग करो से समझ आए, है ना, लोगों से, है ना, क्या करना चाहिए। क्यों, वहां क्यों दूसरों से सजेशन लेनी पड़ी? बिकॉज अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स मैं एक बुक ली, उस बुक को यहाँ रख दूं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, एक राइट डिस्टेंस पे पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा। ठीक है, अभी हम एक वीडियो देखते हैं, इससे और समझ आएगा। इजाजत नहीं था, उन्होंने जोर दिया तो मैंने खा लिया। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है। मैं तो डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। क्या करें, लोक लाज का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मैंने उनकी खुशी के लिए किया, इस सोच से अपनी खुशी गंवाएंगे, करते समय अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर एहसान जताएंगे। अब वो भी हमारी खातिर कुछ करें ये चाहेंगे, और अगर नतीजा अच्छा ना हुआ तो हम दोषी उन्हें ठहराएंगे, चाहे हम उनकी खुशी के लिए करें, चाहे हम डर से करें या मजबूरी से। करने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ हमारा है। नेवर से आई डिड इट बिकॉज ऑफ यू, नेवर बिलीव आई हैड नो चॉइस, इट्स ऑलवेज आवर चॉइस। हाँ जी, समझ आया। हम लोग की लाइफ में कोई भी बात होती है, हम ब्लेम कर रहे हैं किसी को भी, एनीवन। हम खुद पे एक्सेप्ट नहीं करते कि कहीं ना कहीं डिसीजन तो मेरा था। क्यों हम डिसीजन राइट नहीं ले पाते? क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट हैं, हम लोगों के इमोशन से कनेक्ट हैं। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो हमारा डिसीजन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन माना मेरा राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन दोनों बैलेंस। राइट ब्रेन इज इमोशनल, लेफ्ट इज लॉजिकल। अब दोनों में जो बैलेंस करता है, जो बॉल बैलेंस करती है, वो तब होगी जब हम मेडिटेशन में होंगे। और मेडिटेशन मीन्स शांति की स्टेज, और शांति की स्टेज तब होगी जब मैं शांति के सागर से जुड़ूंगी। बिल्कुल सिंपल। हम किससे जुड़ते हैं? अशांति के सागर से, है ना। इधर उधर के सोशल कंटेंट जो भी देखते हैं वो क्या है? अशांति। अब राजयोग का बेसिस क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिली, मैं कौन, मेरा पिता कौन, है ना। अब उससे रिलेशन जुड़ गया, पिता के साथ रिलेशन हो गया। अब प्यार भी फील होगा। क्यों? जब हम रोज उससे बातें करेंगे तो वो हमें रोज आंसर देगा। और हम सबका ये एक्सपीरियंस है, जितने भी यहाँ रेगुलर भाई बहन आते हैं, 10 लाख फैमिलीज हैं ब्रह्मा कुमारी में, हर एक का एक्सपीरियंस है, जो वो बात करते हैं नेक्स्ट डे उसका आंसर उन्हें मिलता है। वो परमात्मा महावाक्य इस कोर्स के बाद हम उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, अटेनमेंट्स। अब जहां संबंध हो गया भाई, जो बाप का वो बच्चे का। बाप स्वर्ग का मालिक तो बच्चा गली गली थोड़ी घूमेगा, है ना। बाप शेर तो बच्चा सवा शेर, है ना। वो बात तो ऐसे ही करेगा, भाई मेरा पिताजी है वो, है ना। अथॉरिटी तो आएगी, नशा तो चढ़ेगा, है ना। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझो। एक लड़की के पिताजी उसके लिए रिश्ता देखने गए, तो उन्होंने उस गांव में जाकर फोन किया कि फलानी जगह हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और रिश्ता पक्का। अब लड़की के मन में क्या हुआ कि वो मेरा पति है, होने वाला है अलग चीज है, पर उसके अंदर फीलिंग आनी शुरू हो गई ना कि वो तो मेरा अपना है। तो मन ही मन वो सारा दिन क्या सोच रही है?
क्या सोच रही है कि वो कैसे होंगे। अच्छा, और न्यूज़पेपर में आया कि जो इस डिपार्टमेंट में है उनकी सैलरी बढ़ गई है, जिस डिपार्टमेंट, अब वो क्या करेगी ना, खुश होगी भाई, मुस्कुराएगी, मेरे पति की सैलरी बढ़ गई, अभी हुआ नहीं है। तो जहां पे रिलेशन हुआ वहां उसको प्यार हो गया, और उसको एक दिन पता लगा उसके पति को हल्का सा फीवर है, तो परेशान, घर वाले गए, एक दिन पहले तो तुम उसको जानती नहीं थी, आज क्या हो गया, नहीं, होने वाले पति हैं, हो गया चेंज। तो अभी, अब उसके पति का जो, अब शादी के बाद किसका, बस, तो अब सब कुछ उसका। तो सिमिलरली अब मेरे पिताजी का मुझे पता लगा वो कौन है, मैं उसकी संतान हूं, वो शांति सुख का सागर, तो मैं अशांत क्यों, मेरे अंदर परेशानी क्यों, जब वो साथ है तो फिर और तो कोई चाहिए भी नहीं। तो राजयोग में अब मुझे ये भूलना है कि ये दे, ये तो याद है कि ये दे टेम्परेरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जर्नी है आत्मा की, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, दैट इज राजयोग। अब मंदिर या गुरुद्वारों में क्या लिखा होता है, कृपया अपने जूते चप्पल उतार के जाएं, उसका मतलब क्या होता है, ये दे रूपी जो चमड़ा है ना, इसकी फीलिंग छोड़ के जाएं। साथ में ये भी है, जूता चप्पल तो लेके नहीं जाना, बट मेन यहाँ पे क्या है कि ये दे रूपी जूता जो है, इसको उतार के जाएं और उस परमात्मा से कनेक्ट करें, तभी फीलिंग आएगी। नहीं तो हम वहां जाके भी ब्रांड देखेंगे, अरे उस भाई ने देखा वो वाला कपड़ा डाला है वो वाले ब्रांड का, वो कहेगा नहीं, उस वहां जाने के लिए भी तैयार होते हैं। कोई पूछेगा अच्छा टाइम, अरे मंदिर जाना है, तैयार होना है ना, कहीं ना कहीं किसके लिए। और आप में से कईयों के मन में थॉट होगा यहाँ पे मोस्टली व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ कंपल्शन है, प्लीज अंडरस्टैंड इट, कि कोई व्हाइट ड्रेस कोई ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जो आते हैं वो प्रेफर करते हैं, हम लोग किसी को नहीं कहते, क्यों, एक तो सिंपलिसिटी, एक हमें कलर चॉइस नहीं, सिलेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ आने के लिए, घर में सारे वही नॉर्मल जो आप सब वैसे ही हैं, पर क्यों, अब हमें टाइम नहीं ना वेस्ट करना पड़ता, नहीं तो वो कहेंगे भाई आज ही सेम डाला है, पता है ना, यहाँ पे वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी अगर दुनिया में भी देखें तो यूनिवर्सिटी या कहीं भी स्कूल कॉलेज में ड्रेस होगी, तो ये क्या है, इसका नाम बाहर आपने पढ़ा होगा, मैं भी आज पढ़ लेना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ को एक्चुअली विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की हर जगह पे, विश्व में कोई कोना नहीं होगा जहां पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं होगा। तो एक्चुअली विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी तो ये हुई ना, यूनिवर्स वाली, वो लोगों का तो एक स्टेट में भी बड़ी मुश्किल से होगा, उसका नाम रख देंगे यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में है तो, और पूरे वर्ल्ड में जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, चाहे आप लंदन चले जाओ, यूएसए चले जाओ, सेम डेट सेम पढ़ाई, एक ही पढ़ाई होगी, चाहे कोई 6 साल का है, चाहे कोई 90 साल का है, चाहे कोई 100 साल का, सेम एजुकेशन सेम लर्निंग, पर हर एक की उसमें से ग्रेस्पिंग पावर अलग होगी। हाँ जी, देखो परमात्मा से ऐसे किरणें आ रही है ना, और आप देखा होगा अपने समर में ऐसे एनर्जी, वो सन ड्रेन करता है, फिर आपको रसना या कुछ ऐसा लेना पड़ता है। तो अब दुनिया में लोग हमारी एनर्जी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं। अल्टीमेटली बात तो है ना कि हम वो एनर्जी दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। अब अगर परमात्मा से कनेक्ट करें तो मैं एक्चुअल में पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट कर दूंगा। देना तो वही चाहिए अच्छी चीज, पर हम दे रहे हैं नेगेटिविटी। तो प्रोसेस ऑफ राजयोग क्या है, कंटेम्पलेशन, ठीक है। उसके बाद, सॉरी पीछे, देन कॉन्सेंट्रेशन, देन रियलाइजेशन। अभी हमने मनन चिंतन किया, मैं कौन, आत्मा उस परमात्मा की संतान। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, शुरू में थोड़ा लगेगा आपको, कोई बात नहीं, आप 3-4 मिनट बैठो, जो वेस्ट थॉट्स हैं उनको आने दो, जैसे कहते हैं निकलने दो, लेट देम फ्लो आउट। उसके बाद फिर आप रियलाइज करोगे उस परमात्मा से कनेक्शन का। तो उसके लिए थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, 2-3 मिनट में हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, नहीं बैठा जा रहा, कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से। मैं कौन, चमकता सितारा, वो कौन, वो भी एक चमकता सितारा, मेरा पिता। जैसे आप घर में अपने पेरेंट्स से बात करते हो,
वैसे उससे बात करनी है। और जब मैं परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ तो ये 5 विकार है ना, ये जलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये 5 विकारों का नेगेटिव क्वालिटीज का एक ही रीजन है, बॉडी कॉन्शियसनेस। जितना देह को देखेंगे, देह माना और स्ट्रिक्ट वर्ड्स में सांप, और ये क्या है सांप की मनी। तो मनी चाहिए या सांप चाहिए? पर चाहिए तो हम ढूंढते तो देखो है ना, अगर देखा जाए। तो अब क्या करना है, परमात्मा को याद करेंगे कुछ टाइम में, पहले और जो मिथ्स हैं वो समझ लेते हैं। हाँ जी। अब कई लोग अपने थॉट्स पे कंट्रोल करेंगे, तो परमात्मा कहते वो हो नहीं सकता। प्रार्थना, भगवान मेरी सुन ले, ये कर दे। अपने बाप से हम ये बोलेंगे, है ना। मंत्र जाप, अब ये जो प्रार्थना और मंत्र जाप होता है, बेसिकली अगर आप देखो, किसी ने अपनी फीलिंग्स लिख दी, जिसने लिखी मैं उसको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, उसका क्या फायदा? हाँ जी, फायदा है, क्योंकि मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं आ रहे, मैं सिर्फ उसको पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा? क्या कोई चेंज आएगा? सिर्फ मन को संतुष्टि है कि भाई मैंने वो 40 पढ़ लिया, अब मेरे पे कोई भी गलत काम, कोई अकृपा नहीं होगी, कुछ मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। इज इट पॉसिबल? मेरे कर्मों की करेक्शन कहाँ हुई है? फिर प्राणायाम। अब प्राणायाम करेंगे, कहेंगे हम योग करें। प्राणायाम क्या है? एक बॉडी की एक्सरसाइज है। वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल। यहाँ जो टायर्डनेस है, फटीग है, उसको ठीक करना। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सारा कुछ फिजिकल के लिए ठीक है, इट्स गुड, हमें मना नहीं है, हम सब करते हैं ये चीजें। बट आपने एक्सरसाइज की, सामने वाले ने आपको कुछ नेगेटिव वर्ड बोल दिया तो छोड़ना ही नहीं है ना। तो हमें देखो, चेंज हो गए ना। अब मेरी स्थिति खराब, अभी एक योगा इंस्ट्रक्टर थे, तो बहुत अच्छे, बहुत चार्जेस ले रहे थे, दिल्ली की बात है, उनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंस हुआ, तो उनकी बॉडी में इतनी जबरदस्त चेंजेस आई उस स्ट्रेस की वजह से, जबकि वो बिल्कुल फिट थे, बिकॉज वो मेंटल ट्रॉमा, वो मेंटल कंडीशन हैंडल नहीं कर पाए, तो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट आया। हाँ जी। हाँ जी। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जो ये चीजें हैं, हम फिजिकली जो भी कर रहे हैं, वो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, और उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं अगर शरीर अच्छा होगा तभी तो योग कर पाओगे, परमात्मा से भी तभी जुड़ पाओगे। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, कहाँ से ध्यान लगेगा? ठीक है। अब परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? सबसे पहले बिजनेस, स्वार्थ भरी याद। हम क्या कहते हैं? भगवान मेरा ये काम कर देना, कल 100 रुपए का भोग चढ़ाऊंगा। ठीक है, लाख रुपए का काम होगा तो 100 रुपए का भोग। अगर काम नहीं हुआ तो भोग कैंसल, आपको भोग नहीं मिलेगा। ठीक है। अब भगवान ने आपका, पहले तो भोग का भूखा बैठा है वैसे, कि मतलब उसको कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा। सेकंड, उसको आपने खिलाया क्या? सिर्फ दर्शन करा दिए और कहा थोड़ा सा स्मेल ले लो, फिर उसके बाद खुद ही खा लिए, और तो कुछ नहीं किया। या 2-4 लोगों को बांट दिया, बाकी घर पे ले आते हैं कि चलो अपने रिलेटिव्स को बांट देंगे कि भोग लगाया आज हमने। भगवान धंधा करने आया है, जैसे हम वैसा भगवान हो गया, है ना। नेक्स्ट, डर की वजह से, और हम लोग क्या कहते हैं, हम ना गॉड फीयरिंग है, हम भगवान से डरते हैं। घर में कौन सा बच्चा बाप से डरता है? जो गलत काम करता है, तो इसका मतलब हम गलत काम करते हैं ना, तभी डरते हैं भगवान से। अच्छे काम करे तो उससे प्यार करें। तो हमें गॉड लविंग बनना है, नॉट गॉड फीयरिंग। थर्ड, कंप्लेंट, शिकायत, जो सारा दिन आदत बनी हुई है, भगवान
साथ वाले के घर में ऑडी आ गई, हमारे घर में मारुति तक ही ठीक रहेगा। कोई कृपा करो, लॉटरी निकलवाओ, यही चीजें करेंगे। शिकायत नहीं, भगवान मेरी तो सुनो। है ना, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, आ गए, कहते बताओ क्या चाहिए। है ना, हाँ, तो क्या क्या चाहिए, तो कहता भगवान, आप बोलने लगा तो भगवान कहते ऐसा सुन लो ध्यान से, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने सोचा और उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो और पड़ोसी की दोनों आंख फोड़ दो। मतलब हम अपनी खुशी में खुश नहीं है, सामने वाला दुखी है ना। आपने और भी सुना होगा, उनके बेटे के 95% मार्क्स है, बड़े खुश, मिठाई बांट रहे हैं, बाद में अपने बेटे की रात को पिटाई करने लगे। बेटा कहता अब क्या हो गया, कहता साथ वाले के बच्चे के 96.6 आ गए और तू 95, इतना नालायक। है ना, तो हम लोग और भगवान को सारी चीजों का ब्लेम डालते हैं। फोर्थ, हम कहते हैं भगवान तू मालिक है और हम दास हैं, तेरे चरणों की धूल हैं, इज इट पॉसिबल। वो पिता है हमारा और हम उसके चरणों की धूल होंगे। हाँ, तो इस तरह हम परमात्मा को याद करते आए, और इसीलिए भगवान भी हमारी सुनता नहीं। वो कहता ठीक है बेटा, तू बोलते ही रहे। क्यों सुनेगा, क्या हम सही कारण कर रहे हैं। तो भगवान से हम कौन कौन सा रिश्ता जोड़ सकते हैं, मात पिता, इसलिए गायन है, तू मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। वो टीचर है, अभी जो हम ज्ञान सुन रहे हैं तो परमात्मा खुद आकर ये ज्ञान दे रहा है। ये लास्ट डे के सेशन में हम जाने कैसे वो ज्ञान दे रहा है। फिर साथी, कंपेनियन, नेक्स्ट बिलव, कितना प्यार है उसको हमसे, इस सृष्टि में आया। और कंपेनियन रूप में हमेशा देखा होगा, पार्वती ने तपस्या की शिव को पाने के लिए, उन्होंने शंकर जी में कंफ्यूज कर दिया, माना परमात्मा को पाने के लिए, और उनकी जोड़ी हमेशा से ऐसा कहा गया ऐसी जोड़ी हो। तो मुझ आत्मा की उस परमात्मा के साथ की जोड़ी की बात है। बच्चा, सती अनुसुईया ने दिखाया कि उसको अपना बच्चा बना लिया, और जब हम उसको अपना बच्चा बनाएंगे तो सब कुछ उसका। हम यही कहते हैं ना, मेरा सब कुछ भगवान आपका, तो भगवान का हो गया तो फिर भगवान क्या एक एक चीज का ध्यान नहीं रखेगा। उसके बाद फ्रेंड, खुदा दोस्त की कहानी सुनी होगी आपने। एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने खुदा को दोस्त बनाया हुआ। तो जिस राज्य में था वहां एक कंडीशन थी कि जो भी राजा होगा उसको 2 साल बाद वहां से राज्य, मतलब जो भी उसका सिस्टम था उसको छोड़कर दूसरी तरफ जंगल में जाना होगा, और वहां जानवर ही जानवर थे, और ऑब्वियसली वो उसको खा जाएंगे। तो वहां कोई राज्य करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि 2 साल की लाइफ है। अब खुदा ने कहा तुम राजा बन जाओ, वो कहता पागल हो तुम, 2 साल बाद मैं चला जाऊंगा। कहते मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वो राजगद्दी पे बैठा और उसको कहा जो दूसरी जगह है वहां पे राजमहल बनाना शुरू करो। तो वो महल तैयार हो गया। 2 साल बाद जब वो उधर गया तो पीछे सारी प्रजा भी उधर चली गई, क्योंकि उसने इससे भी सुंदर उधर बना दिया। ठीक है, जंगल को कन्वर्ट कर दिया, जंगल में भी मंगल हो गया। कब, जब भगवान को दोस्त बना लिया, खुदा दोस्त। और सतगुरु, उसका गायन है कि वो सदगति करता है, माना हमें स्वर्ग में ले जाता है ना, जिसके लिए लोग तरसते हैं, ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए हम यहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ, अब एक वीडियो से थोड़ा और समझते हैं। जीवन में मुश्किलें आए तो भगवान पर, देवी देवताओं पर, लोगों पर, किसी की बुरी नजर पर, प्रकृति पर, ग्रहों पर, किसी पर दोष ना लगाएं। औरों को जिम्मेदार ठहराने से हम
अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। परमात्मा को अपना साथी बना लें। उनकी शिक्षाओं को अपने हर कर्म का आधार बना लें। आपका भाग्य बदल जाएगा। अब उनके संग संग तो भगवान को साथी बना लो, जो भी काम करना है उसको बोलो आओ साथ करें, तो आपका कार्य बहुत जल्दी और सहजता से हो जाएगा। अब राजयोग के बेनिफिट क्या है? एक तो जब हम कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा। कोई भी बीज डाला वो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम रिजल्ट आए, कोई 5 साल कोई 10 साल भी लेता है, पर अगर हम पॉजिटिव थॉट डालते जाएंगे, बीज डालते जाएंगे, तो फल निकलेंगे। और आप देखो, इस पिक्चर से क्लियर होगा, एक नॉर्मल एक्टिव बिजनेस में उनका ब्रेन, और ये जो रोज मेडिटेशन करते हैं ये भी बिजनेस में है, दोनों के ब्रेन का डिफरेंस। ये हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं म्यूस MUSE, तो उसमें ये पूरा उसी से ये इसकी रिकॉर्डिंग है, तो आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ रेस्पिरेटरी रेट, BP, कितना डिफरेंस आ गया। लेफ्ट साइड जो ऊपर है वो बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन, कितना इफेक्ट आया देखो। आजकल जो हार्ट ऊपर क्या कहते हैं, सिस्टोलिक BP, जो ऊपर वाला जिसको आप कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो पहले 120 था जब हम लोग MBBS कर रहे थे, आजकल 140 नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि लोगों को हाइप पे रहने की आदत है ना, थोड़ा गुस्सा करना चाहिए ना, कोई कह के तो दिखाए, अंदर शरीर जल रहा है, वो नहीं फर्क है। तो 140 इज द नॉर्मल रेशियो। तो कहीं ना कहीं हम बदल गए और बॉडी पे इफेक्ट्स दिख रहे हैं। इसीलिए आजकल स्टंटिंग डलवाना ऐसे हो गया जैसे बाजार से समोसे लेके आए, है ना, पहले टाइम में वही काम हो गया। और किसी से पूछो तो क्या हुआ, कुछ नहीं, हार्ट अटैक था, स्टंट डलवा के आया हूँ। कितना कॉमन है, आप देख लो पहले कितने स्टंट डलते थे पूरे सिटी के अंदर, आजकल आप देख लो हर मोहल्ले में ये हाल हो गया। रीजन कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफस्टाइल, इमोशनल ब्लॉकेज, ये रीजन है। और क्या है, अब जब मैं शांत होऊंगा तो मैं सामने वाले के बिहेवियर को एनालाइज करूंगा। मैं एकदम से रिएक्शन नहीं दूंगा कि हाँ अच्छा ऐसा रिएक्ट कर, नहीं, मैं सोचूंगा अच्छा ये चीज है, आराम से ठंडे दिमाग से उस पर आंसर करूंगा। मैं खुद को एनालाइज करूंगा कि मेरा जो इंटेंशन है कहीं वो तो गलत नहीं है, नहीं तो हम लोग अदरवाइज समझते ही नहीं। अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं पहले जैसे बिहेव नहीं करूंगा, मेरी बॉडी में भी कुछ होगा, मैं शांत होकर देखूंगा। तो ये बेनिफिट्स हैं जिससे मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। अब कौन राजयोग माना यहाँ पे कौन आ सकता है 5 साल से ऊपर, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एनीवन आ सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमें अपने गुरु जो भी आपने किए हैं या फिर जो भी धर्म है क्या वो छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। आप जैसी आपकी रूटीन है उसको फॉलो करो, बस 1 घंटा रोज परमात्मा से कनेक्ट करना है, उसका ज्ञान सुनना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अगले दिन आके अपनी चेकिंग करनी है किया या नहीं किया। नहीं किया तो भी कोई डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अपने लिए है ना, अपना खुद की रियलाइजेशन है। हाँ जी, अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, हु एम आई, 1 2 3। हाँ जी, थर्ड, आमा सोल, मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं, इस शरीर में हूं। और फर्स्ट क्या है? आई हैव अ सोल इन मी।
मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं इस शरीर में। चलो अब एक वीडियो देखते हैं और फिर इस वीडियो को देख के समझना क्या करना है। आप सबके पास डायरी पेन है, जिनके पास नहीं है वो ले लें, और लेटर लिखना है एक आपको 2 मिनट। कोई उदास है, परेशान है या नाराज है, हम उन्हें समय देते हैं, प्यार से बात करते हैं और बहुत जल्दी उनका मूड ठीक कर देते हैं। जब हम खुद उदास होते हैं तो हम औरों से बात करना चाहते हैं। हमें लगता है दूसरों से बात करने से हमारा मन हल्का हो जाएगा। जब हम औरों का मूड ठीक कर सकते हैं तो क्या हम अपना मूड ठीक नहीं कर सकते? अपने आप से रिश्ता बनाएं, खुद से प्यारी प्यारी बातें करें। हमारा मूड हमसे अच्छा कोई ठीक नहीं कर सकता। मतलब खुद से बातें करो, जब भी कोई बात आए, किसी को फोन, किसी से बात, सजेशन मांगने के बजाय खुद से पूछो। उसमें आपका बहुत टाइम बच जाएगा, आपका डेली का 1 1.5 घंटा 2 घंटे ही बच जाएंगे। फिर वो 2 घंटे क्या करोगे? फिर 2 टाइम क्लास में आओगे। नहीं तो 4 यही रहेगा। गुड है ना? 1 घंटा आराम से फिर आपका निकल आएगा। हम में से कईयों को मन में ये डाउट आता है कि ऐसा टाइम कैसे निकलता है। तो आप जब डेली आएंगे, आपको 8th डे तक ये भी सारा क्लियर हो जाएगा कितना टाइम हम वेस्ट चीजों में कर रहे थे, और अपना टाइम को हम बेसिकली किल कर देते हैं। फ्री है, बस 1 घंटा कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे ये सारे भाई बहन जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, सब पूरे दिन में अपना स्केड्यूल बना के इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। और हर एक का, मुझे लगता है यहाँ आने से पहले आपको अपना ब्लड भी चेक कराना चाहिए कितने ग्राम है, एंड आफ्टर फ्यू डेज आप चेक कराएंगे तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, सबका हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि खुश रहना सीख गए ना, खुशी से। नहीं तो खून बेचारा भी क्या करे, हाय फिर गुस्सा कर रहा है, फिर जला रहा है, मुझे पैदा ही क्यों किया? जलाने के लिए। और अब जब आप खुश रहते हो तो फिर अंदर का खून क्या कहेगा, वाह, ऐसे ही जीना चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अभी आप सब ऑनलाइन भी जो हैं, अब परमात्मा को बहुत प्यार भरा लेटर लिखना है। इसमें हमें पता है मेरे पिताजी कौन है ना? शिव बाबा। जो भी बात बहुत सच्चे दिल से हमें परेशान कर रही है, जो हमें पता है ना बहुत हर्ट कर रही है, वो एक बात परमात्मा पिता को लिखे सच्चे दिल से। अंदर की नेगेटिविटी को निकालना है। 3 मिनट है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आप चाहते हो, या मेडिटेशन के एंड में अगर लंबा लिखना चाहते हो 5 7 मिनट, फिर मेडिटेशन के एंड में। अच्छा, 3 मिनट ठीक है। नहीं लिखे ही क्या हो? कोई बात, एक प्यार भरा लेटर लिख दो, आई लव यू बाबा। उसको इतना ही लिख दो, वो इससे ही खुश है। ठीक है? 3 मिनट परमात्मा को कुछ भी अपनी मन की बातें लिखेंगे, और वो पेपर, ठीक है, अलग से आप फाड़ लेना, तो यहाँ से निकाल के, और यहाँ लेटर बॉक्स है ना, परमात्मा इसमें डाल देना। कोई भी पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं, और ये सारा एंड में हम जला देते, जो ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा। कोई भी आपकी लेटर नहीं पढ़ेगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं, अच्छी सी हैंड राइटिंग भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ इसके अंदर 1000+ होंगे पढ़े। ठीक है? तो ऑनलाइन भी आप जो लिखेंगे, चाहे उसको फाड़ के फेंक दो, कोई वहम नहीं, कोई डर नहीं, इसका भी वहम नहीं करना है ये क्या हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है, कैसे भी करो। ठीक है? अब लिखो। ये भी कैलकुलेशन परमात्मा को अपने दिल की बात कहनी है भाई, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ में एक भी बात यहाँ स्ट्रक ना हो। आप ध्यान से बैठना, रात को सोते हुए कुछ ना कुछ चलता है, ये हो ही नहीं सकता। रात में हाँ, वही बात लिखनी है, जो नेगेटिव थॉट चलता है वही लिखना है। पॉजिटिव भी बिकॉज लिख सकते हैं। परमात्मा को प्यार से कुछ भी लिख दो। मतलब पॉजिटिव में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर
हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। याद जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। अब लिखता है तो बाद में लिखना। परमात्मा को याद करेंगे। अभी मेडिटेट करते हैं। देखिए सबको। मैं चमकता सितारा इस देह को छोड़ अपने घर की ओर चलता हूँ। बादलों से पकड़ इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर सूर्य चांद से पकड़ सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में
मुझे ऐसी शांति का अनुभव हो रहा। जहाँ हम सब आत्माएं निवास करती हैं। परम ज्योति शिव भगवान उनसे प्रकाश ही प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा को ऐसे अनुभव हो रहा है मानो जेल से छूट गया, एकदम आजाद पंछी। निराकार परमात्मा की छत्र छाया में अपनी आत्मा को देखें कैसे हीरे की भांति और चमकने लगी। उससे प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा। शांति ही शांति। मन में जो भी व्यर्थ चल रहा था वो जैसे खत्म होता जा रहा है। परमात्मा पिता की ये किरणें जैसे सूर्य की किरणों से कीचड़ा भस्म हो जाता है, ऐसे मुझ आत्मा में जो भी गलत विचार गलत बातें भरी हुई हैं, ये पवित्र किरणें उन्हें खत्म करती जाए। और मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कह रहा हूं, बहुत ही रिलैक्स्ड। ये शांति की किरण मुझ आत्मा से निकल पूरे विश्व ग्लोब में फैल रही। देखें धरती ग्रह को
परमात्मा पिता से किरणें लेके पूरे विश्व में शांति का दान दे। सभी शांत हो जाए। बाबा से किरणें लेते जाए और सबको दान देते जाए। सभी विश्व में सुखी हो, शांत हो, सभी का कल्याण। और अब मैं वापिस नीचे आ रही, इस देह में प्रवेश कर रही। बहुत ही लाइट, चेहरे पर दीपक, मुस्कान। ओम शांति। हाँ जी, कोई डाउट क्वेश्चन? कल हम जानेंगे हमारे कितने जन्म हुए सृष्टि चक्र, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ऐसा क्या था भारत में जो उसको सोने की चिड़िया कहा गया, और अब कैसा बन गया जो इतने कंट्री से लोन लिया हुआ। हाँ जी, ओम शांति। ये भी रास्ते भी अपने आप बन के